नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईना और मैं हूं आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। आज लेकर आई हूं डेलॉइट के रोल स्पेसिफिक क्वेश्चंस और साथ ही साथ अगर आप किसी टेक्नोलॉजी में अप्रोच कर रहे हैं तो वो वाले क्वेश्चंस। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक 35,000 स्टूडेंट्स को प्लेस कर चुकी हूं और ये जो क्वेश्चंस की आपके पास सीरीज है और लिस्ट है, ये क्वेश्चंस आर स्ट्रेट फ्रॉम द एचआर's माउथ और द टेक्नोलॉजी हेड माउथ, या फिर उन लोगों का कलेक्शन है जिन लोगों ने एक्चुअली इस तरह की जॉब पे अप्लाई करा है और इस जॉब में पहुंच गए हैं। तो आशा करती हूं कि वीडियो अभी तक पसंद आया होगा। अभी तक हम जनरल क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं कि जनरल क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं रोल स्पेसिफिक क्वेश्चंस कि रोल स्पेसिफिक क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। दीज विल वेरी डिपेंडिंग ऑन अ स्पेसिफिक रोल दैट यू आर इंटरव्यूइंग फॉर, बट हियर आर सम ऑफ द कॉमन एग्जांपल्स जो मैं आपके पास लेकर आई हूं। वो आप किसी भी तरह के अगर रोल स्पेसिफिक के लिए जा रहे हैं तो ये सवाल आपसे पूछे ही जाएंगे। आप किसी भी रोल स्पेसिफिक में जा सकते हैं, चाहे कंसल्टिंग में जा सकते हैं, एचआर में जा सकते हैं, किसी टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, आईटी में जा सकते हैं, तो इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कंसल्टिंग में जा रहे हैं तो व्हाट इज योर कंसल्टिंग एक्सपीरियंस। आपका कंसल्टिंग में पुराना एक्सपीरियंस क्या है, कितने सालों का है, इस बारे में आपको अच्छे से पूछा जाएगा। अच्छा, आपने इस तरीके की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करी। कंसल्टिंग से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो एक बात ध्यान रखिए कि कम से कम ऊपर के 3 क्वेश्चन और नीचे के 3 क्वेश्चंस आपको पता होने ही चाहिए, क्योंकि जो भी आप यहाँ जवाब देंगे उसी से एक सवाल और बनेगा। मेरा एक्सपीरियंस फॉर एग्जांपल 10 इयर्स का है कंसल्टिंग में, तो आपसे पूछेंगे आपने 10 सालों में कहाँ कहाँ जॉब करा, तो आपने बताया कि यहाँ मैंने जॉब करा। आपने 5 कंपनीज गिना दी। आपने हर कंपनी को 2 साल में छोड़ा, ऐसा क्यों? तो आपने बताया कि मुझे ऐसा लगा कि 2 साल बाद मेरी वहां ग्रोथ रुक रही थी, इस वजह से आई स्टार्टेड स्विचिंग टू न्यू जॉब्स। फिर उसके बाद आपसे सामने वाले ने पूछा कि अच्छा, आपने इस तरह की जॉब में इस तरह का चैलेंज फेस करा कि नहीं। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर के 3 क्वेश्चंस, नीचे के 3 क्वेश्चन, साइड के 3 क्वेश्चन, साइड के 3 क्वेश्चन, यानी जितने क्वेश्चंस आपके आंसर से सामने वाला निकाल के पूछ सकता है वो सब आपसे पूछेगा। नेक्स्ट जाता है जैसे व्हाट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डू यू पोजेस, यानी आपके अंदर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं जो हमारे लिए बहुत बेहतरीन हो सकती हैं, कंसल्टिंग के लिए बहुत अच्छी हो सकती हैं। तो आपको यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को पोजेस करना है। अगेन बहुत ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से आंसर कर रहे हैं। स्टार एनालिसिस से ही आंसर करेंगे इस क्वेश्चन को। सिचुएशन, टास्क, एक्शन और आर यानी रिजल्ट। तो सबसे पहले अपनी सिचुएशन बताना कि आपने कब लास्ट टाइम प्रॉब्लम सॉल्व किया था। उसके बाद टी बताना यानी टास्क बताना कि आपने और आपकी टीम का इसमें क्या टास्क था। टी से टीम भी ध्यान रखना। उसके बाद ए बताना कि भाई ए यानी आपका खुद का एक्शन क्या था उस वक्त में, आपने खुद ने क्या किया उसमें। तो आप एक्शन बताएंगे, रिजल्ट बताएंगे और प्लीज कोशिश करके कोई नेगेटिव रिजल्ट ना बताएं। अगर आपके मन में सिचुएशन ऐसी और रियलिटी में जो है गलत हुआ था तो भी आपको यहाँ पर जब आप इंटरव्यू देने बैठेंगे तो रिजल्ट जो है पॉजिटिव ही होना चाहिए। सामने वाला सिर्फ और सिर्फ ये जानना चाहता है कि आप बुरी से बुरी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। अगर आप एक ऐसी जगह पे खड़े हुए जहां इस तरफ कुआं और इस तरफ खाई है तो आप कुछ नहीं कर सकते उस सिचुएशन का, और उसके बावजूद भी अगर आपने उस समय भी कुछ अच्छा सोच लिया तो बस सामने वाला उतना ही जानना चाहता है आपसे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के बारे में बताना। नेक्स्ट इज हाउ डू यू अप्रोच न्यू क्लाइंट एंगेजमेंट, तो आप कैसे सामने वाले को की जो है एंगेजमेंट चेक करते हैं, कैसे न्यू क्लाइंट को अप्रोच करते हैं। जैसे न्यू क्लाइंट जो है आपके पास आया तो आप कहेंगे कि मैं लिंक्डइन के बारे में उससे इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, उसके पोस्ट चेकआउट करता हूँ, मैं देखता हूँ कि उसका किस तरीके का ज्यादा इंटरेस्ट है, किन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है, ताकि सबसे पहले मैं जो है सामने वाले से एक पर्सनल रिलेशनशिप बना सकूं, उसके बाद मैं उससे बिजनेस डिस्कस कर सकूं। तो आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि आप न्यू क्लाइंट को कैसे अप्रोच करते हैं। अगर आप एक न्यू क्लाइंट को पर्सनल बेसिस पे पहले अप्रोच करेंगे, फिर उससे प्रोफेशनल बात करेंगे तो सामने वाले को अच्छा लगेगा, क्योंकि उससे ये होगा कि सामने वाले ने सबसे पहले एक ट्रस्ट बिल्ड कर लिया आपके साथ। ठीक है, किसी व्यक्ति ने अगर आपको चाय ऑफर करी तो आप 2 बात खुद ब खुद कर लोगे उससे, ठीक है ना। बट अगर सामने वाला जो है आपसे कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं रखेगा, या आप सामने वाले से कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं रखेंगे तो सामने वाला भी आप में बहुत इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। ठीक, बट ये अगेन क्लाइंट टू क्लाइंट डिपेंड करता है। कुछ लोग काफी ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं जो सीधी बात करना पसंद करते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जिनको थोड़ा सा पर्सनलिज्म, पर्सनल टच जो है वो अच्छा लगता है कि भाई उनको बर्थडे पे विश कर देना। तो इस तरीके से आप चीजें जो है अपनी बता सकते हैं। नेक्स्ट होता है कैन यू शेयर एन एग्जांपल ऑफ अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट दैट यू हैव वर्कड ऑन। आपको अपना यहाँ पर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बताना है कि कौन सा ऐसा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था जो आपने किया और वो बिल्कुल बेहतरीन निकला। अगेन स्टार एनालिसिस का बहुत ही बेहतरीन जो है यहाँ पर आप एग्जांपल देंगे कि सबसे पहले सिचुएशन समझाएंगे कि हमारे पास सो एंड सो 2016 में हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया
जो हमको फॉर एग्जाम्पल ऐसा बता दीजिए कि हमको डेलॉइट के लिए कुछ एक सॉफ्टवेयर बनाना था, तो फॉर एग्जाम्पल अपन ने ये चीज बताई, फिर आपकी इसमें उसके आपकी टीम ने क्या करा, भाई हमारी टीम ने जो है बेस्ट आइडिया, हम लोग ग्रुप में बैठे हमने सबने बेस्ट आइडिया डिस्कस करा कि कैसे हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक्शन, यू वर समबडी हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोजेक्ट, तो आपने क्या करा, आपका डेडलाइन फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि 30 जनवरी आपका जो डेडलाइन था वो तब था, पर आपने कोशिश करा कि 15 जनवरी तक ही आपका पूरा प्रोजेक्ट जो है वो रेडी हो जाए। आपने इस बात को प्रायोरिटी दी और आपने इसको सही तरीके से करा। रिजल्ट ये रहा कि जब 15 जनवरी में आपके पास जो आया, आपके पास जो आपके पास सॉफ्टवेयर बनकर आया, उसमें जो भी प्रॉब्लम थी, उसके बाद आपने कंटिन्यूसली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करा। बाय 26th of January everything was solved and sorted before the person could ask कि भाई 30 जनवरी हो चुकी है, हम अपनी डिलीवरी दे चुके थे। ठीक, तो इस तरीके से आपको जो है अपने एग्जाम्पल्स देने हैं, इस तरीके से अपने एग्जाम्पल्स बनाने हैं। तो ये आपका जो है सामने वाले के सामने जो इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू ले रहा है, वो आपको जो है बहुत ज्यादा ऐसा समझ में आएगा कि बहुत ऑप्टिमिस्टिक है ये बंदा और बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्किल्स हैं इसके अंदर, इसलिए इस बंदे को हमको हायर करना चाहिए। नेक्स्ट जाते हैं हमारे टेक्नोलॉजी रोल्स के लिए। व्हाट आर द टेक्निकल स्किल्स दैट यू हैव, भाई आपके पास ऐसी क्या टेक्निकल स्किल्स हैं, आपको डिस्कस करना पड़ेगा कि आपके पास पाइथन का स्किल है, जावा का स्किल है, जो भी लैंग्वेज आपने सीखी है, सी प्लस प्लस, जो भी आपने लैंग्वेज सीखी है, आप उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे। व्हाट आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट यू आर प्रोफिशिएंट इन, की आपके पास ऐसी कौन सी स्पेसिफिक कह सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपको पता है और आप इसमें बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करते हैं, उसके बारे में बताइएगा। हाउ डू यू स्टे अप टू डेट विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ये सवाल जो है आजकल ऑलमोस्ट हर कंपनी में पूछा जा रहा है कि भाई आप लेटेस्ट अपडेट्स कैसे फॉलो अप करते हैं। तो भाई आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप इस तरह की कोई सीरीज फॉलो करते हैं, आप लोगों को देखते हैं जो इस तरह के टेक्नोलॉजी में ज्यादा आगे हैं। So you keep yourself posted through LinkedIn, you keep yourself posted through any authentic or a professional ways आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। न्यूज़पेपर्स हो गया, anything that you feel like that you stay updated with, maybe the AI, you learn it from the AI, anything that you feel like जो आप इसमें आंसर कर सकते हैं। Can you share an example of a complex technical problem that you have solved? Again a very very important question, सामने वाला ये जानना चाहेगा और इस सवाल के बाद वो आपसे 10 सवाल और करेगा। तो जो भी तरीके का आंसर दें, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी कि आंसर को प्रिपेयर कर जाएं। मैंने कई बार इंटरव्यू लेते वक्त ये देखा है कि बच्चे टेक्निकल इंटरव्यू में अच्छा कर जाते हैं, एचआर में आके फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास आंसर्स नहीं होते। बच्चे प्लीज टेक एवरी इंटरव्यू वेरी वेरी सीरियसली। जितने भी आप सीरियस तरीके से अपने क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, उतना ज्यादा बेहतरीन जो है आप आंसर यहाँ पर दे पाएंगे। ठीक, तो आशा करती हूँ वीडियो पसंद आएगा। अगली इस वीडियो में हम जरूर डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंस रोल्स, हम डिस्कस करेंगे, बिहेवियरल रोल्स हम डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करें और उन लोगों को जरूर भेजें जो डेलॉइट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और साइनिंग ऑफ नाउ, योर ओन पर्सनैलिटी डॉक्टर।